साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज गौतम बुद्ध नगर के अंदर हूँ और सम्मान एक अधिकार द्वारा मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरे साथ में टीम है यहाँ सुरेश साई बनते जी, जो महाराष्ट्र, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को चलाते हैं। बुद्ध सेना बनाई थी उन्होंने और दीक्षा भूमि पर वो वास करते हैं। तो यहाँ नवेदा की टीम ने उनको आयोजित बुलाया था और बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम रहा। उस टीम का मैं साधुवाद करता हूँ सम्मान एक अधिकार के द्वारा। क्या मैसेज उन्होंने दिया और ये समिति किस तरीके से अच्छा नवेदा के अंदर प्रचार प्रसार कर रही है, तो मैं आप सब लोगों का परिचय कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह विमल है और आप आवाज नहीं ना। मेरा नाम भीम सिंह विमल है। गौतम बुद्धा कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है और सम्मान एक अधिकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत अच्छा मतलब उत्सव के रूप में हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक आयोजन किया गया, जिसमें जापानी मूल के बनते श्री सुरई ससई जी का यहाँ पर स्वागत किया गया और उन्होंने सबको आशीर्वाद अपनी तरफ से दिया। ये गौतम बुद्धा कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र कांत है और मैं गौतम बुद्ध कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। सर्विस करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूं, एक एमएनसी कंपनी है उसमें मैं सर्विस करता हूं और ग्रेटर नोएडा में ही रहता हूं। आज जो पंडित जी आए थे उनसे चीज सीखी हम लोगों ने, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को और उम्मीद है कि हम उनके दिए हुए उपदेश को हम अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में उतारेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मेहर चंद है और मैं भी गौतम बुद्ध कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता हूं और इस प्रांगण को हम अच्छी तरह से इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं और आगे भी हमारा प्लान है कि हम यहाँ एजुकेशन पे और धर्म कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो सम्मान एक अधिकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप यहाँ आए और आज का जो कार्यक्रम था, जैसा आपको विदित है, बनते सुरई ससई जी यहाँ आए थे, जो जापान से आकर के भारत में बुद्ध धर्म का और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज से नहीं, 1966 में आए थे जापान से वो। 1966 से लेके अब तक करीब 91 साल की उनकी उम्र हो गई है और अब तक धम्म कार्य के लिए समर्पित है। तो आज ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बहुत गौरव का दिन रहा कि ऐसे बनते हमारे बीच में आए, उन्होंने धम्म देशना दी, हम सब लोगों को एक मार्ग प्रशस्त किया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम करण सिंह है और मैं गौतम बुद्ध कल्चर वेलफेयर ट्रस्ट का कैशियर भी हूँ। और आज हमारे प्रांगण में एक बनते जी सुसई जी आए हैं और ये हमारे सबके लिए ऐतिहासिक रहा और जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, हम अपने जीवन में उनको निश्चित रूप से लागू करेंगे। जो भाईचारे का, समानता का, सम्मान का जो हक की लड़ाई है, शैक्षिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एसएस वरुण दिल्ली से आया हूं और गौतम बुद्धा की विजन को फैलाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को फैलाने के लिए सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट यमुना विहार में है। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी रहा हूं और मैं पीईएस कैडर से ऑफिसर रिटायर हुआ हूं। आज इसमें ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्धा कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जो आयोजन कराया गया है, जिसमें पूज्य भिक्खु सुरई ससई जी, जो आज 91 वर्ष की उम्र में भी आज धम्म को पुनर्जीवित करने के लिए देश में पूरे और एक आंदोलन के रूप में समाज को जागृत कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा वास्तव में हमारे काम आने वाली है और आज उन्होंने भिक्षुओं के लिए नैतिक नियम और जनता और उनके उपासक, यानी कि भिक्षु और उनके उपासकों को नैतिक नियम और आचरण का किस तरह पालन करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। धम्म वास्तव में एक ऐसी विधा है जो नैतिक आचरण के नियम को हमारे लिए समर्पित करने वाली चीज है और हम आज बड़े गौरवान्वित हैं इस धरती पर आकर के कि तथागत बुद्ध के धम्म को आज इस तरीके से जापान से आकर के पूज्य भिक्खु सुरई ससाई जी ने आज धम्म संदेश दिया है। हम सभी गौरवान्वित। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कौशल किशोर है, मैं पुलिस से रिटायर हूँ और ये इनका जो धन्यवाद है, जो आए हैं जापान से, और ज़्यादा मैं क्या नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, मैं मूल रूप से मेरठ से हूँ
और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित की थी उसका प्रदेश संगठक हूँ। और यहाँ 3 साल से द लॉर्ड गौतम बुद्धा सोशल एंड वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के लिए से मिलकर के हम यहाँ इनकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सहयोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जो आज यहाँ आए भंते जी जो 91 साल के हो गए हैं, सुरई सोसाई जी, उनसे एक हमें विशेष ऊर्जा प्रदान हुई है कि वो इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज जो समाज के लिए और अपने धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लिए वो उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इसी पे हम आगे काम करते रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। कुछ सवाल है मेरे आप लोगों से। एक तो मैसेज आप लोगों ने बहुत लेट दिया क्योंकि रात ही मैसेज चला है ये। अगर ये मैसेज 1 हफ्ते पहले चल जाता तो यहाँ पैर धरने को आप लोगों को जगह नहीं मिलती है। नहीं, किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है देश के अंदर। किसी भी चीज को आप सफल बनाएंगे, चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो आप लोगों ने खर्चा भी खूब कराया है जी, और चर्चा भी अब हो ही जाएगी, लेकिन पर्चा थोड़ा फैलाने में देर कर दी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और मैं एक सवाल आप लोगों से, क्योंकि आप सारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और सारे संपन्न हैं साथियों, में बता दूं, ये आज जो यहाँ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हुई है, जितने भी साथी हैं, ये बुद्ध विहार करोड़पतियों का है। ये आप सब ध्यान रखें क्योंकि नोएडा में यहाँ कोई भी गरीब आदमी नहीं है और सभी संपन्न है। और बाबा साहब ने संपन्न के लिए ही हमें लड़ाई लड़ी है, क्योंकि हम जो भी हैं आज उन्हीं की देन है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम धम्म को गांव-गांव फैला पाएंगे या नहीं? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि प्रोग्राम का जो हुआ था निश्चय, वो लास्ट संडे को हुआ था। वेरी शॉर्ट नोटिस पे हमें ये मिला कि भंते जी यहाँ आ रहे हैं, तो उसमें हम जो गैदरिंग थी, हम तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतने लोग आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि समाज में बहुत अच्छी जागरूकता है आज की डेट में, तो वो लोग आए और उम्मीद से ज्यादा लोग आए। ऐसा नहीं है कि भीड़ कम हुई, बहुत सारे लोग आए। जो हम 400-500 की उम्मीद कर रहे थे, वो 800-900 लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से ही नहीं, अलीगढ़ से, इटावा से, दिल्ली से, बहुत बहुत दूर से, फरीदाबाद से, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आए हैं। मोदीनगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, ये अपना जो क्षेत्र है, सारे एनसीआर के अलावा भी दूसरे जगह से लोग आए हुए हैं। तो ये तो रही बात। और दूसरा प्रश्न था आपका कि यहाँ सब संपन्न लोग हैं। संपन्न लोग, निश्चित ही संपन्न लोग हैं। समाज का ये कार्य है, ये जमीन है जो ली गई है, वैसे तो ये हमें दान में मिली है, और जो जिन्होंने दान में दिया उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। हम हर बार उनका साधुवाद बोलते हैं। तो इस प्रांगण में हम यहाँ ग्रेटर नोएडा में इतना कुछ कर पा रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हम काम न करते हुए, वर्किंग होते हुए भी हम इतना समय निकालते हैं कि यहाँ हर 2-3 महीने में, हर महीने में कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। जन जागरण को जागरूक करने के लिए, अपने समाज को जागृत करने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं। और इस प्रांगण में हम वो चीजें करना चाहते हैं जो बच्चे, जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए भी जगह नहीं है, उन बच्चों को यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आगे हमारा प्लान है कि हम यहाँ डोरमेट्री बनाएंगे। अभी किचन का कार्य होना है, पीछे हमने ये शेड बनाया, आप कितना बड़ा ये शेड देख रहे हैं, इसमें भी कुछ पैसा लगता है। टॉयलेट ब्लॉक बनाए हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम जब से हमने 2016-17 में जमीन ली थी, उसी समय से कंस्ट्रक्शन का काम भी कंटिन्यूस चल रहा है। और धर्म के लिए, धम्म के लिए और शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान हमारा जारी है। हमारा एक प्रोग्राम था, चले गांव की, चलो गांव की और तो हमने गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक किया है इसके धर्म के प्रति भी। और इवन आप समझ पा रहे हैं कि हम बिजनेस के लिए भी लोगों को, जो अपने यंग यूथ है, उसको बजाय नौकरी ढूंढने के, उसके लिए भी हम उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट करें। उसके लिए स्टार्टअप भी हमने कुछ किया है। इसके अंदर एक आंदोलन चल रहा है बहुत बड़े जोरों शोरों पे, महाबोधि आंदोलन, मुक्ति आंदोलन। उसके अंदर किस तरीके से आप उस आंदोलन को देख रहे हैं? क्या सहयोग नोएडा करेगा, कौन सी टीम का करेगा? बोलिए, आप कोई भी बोलिए, मुझे तो सवाल हो गया। धन्यवाद। ये बाबा साहब के द्वारा इस देश में जो बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया गया था, और जो कल्चरल विरासत मार्शल कनिंघम और इनके द्वारा जो बौद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया था, तो जो बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है, ये 1949 में एमबीटी एक्ट बनाया गया था। और वो उसमें व्यवस्था ये रखी गई थी कि इसमें गैर बौद्धों की भी एंट्री थी। लेकिन उस 1949 के एमबीटी एक्ट को समाप्त कराने के लिए भंते सुरेश साई जी के द्वारा भी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और आज उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए, आपको याद होगा, अभी
5 जून को 48 डिग्री के टेम्परेचर पर और वहां पर प्रदर्शन किया गया और भंते बिनियाचार जिनको अरेस्ट किया गया था गलत तरीके से इल्जाम लगा करके खुरापाती लोगों ने बिहार के गवर्नर जो थे उन गवर्नर ने कुछ पंडों को ले जा करके और वहां पर मंत्रोच्चारण कराया और पाखंडी तरीके से वहां पूजा अर्चना कराई थी। उसके विरोध में जब भंते जी बिनियाचार ने और वहां लांबा ने जब विरोध किया तो उल्टे भंते जी को ही वहां पर मारा पीटा गया था और उनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद संघर्ष किया गया। अभी 5 दिन पहले ही भंते बिनियाचार जी की बेल करा दी गई है और बेल कराए जाने के बाद भी आज वो आंदोलन 1949 के बीटी एक्ट को समाप्त कराने के लिए, रिवील कराने के लिए जारी है। और उसके लिए एक 6 और 7 जून को एक कॉन्फ्रेंस परिषद आयोजित की गई अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, जिसमें 19 राज्यों से और 5 कंट्री से लोग आए थे। तो राष्ट्रीय एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाया गया है। तो बुद्धिस्ट समन्वय संघ के माध्यम से वो आंदोलन पुनर्जीवित रहेगा और मैं भी उसमें जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाया है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका बायलॉज लिखने में मैं भी काम कर रहा हूँ। कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन था, जी। आज भी है और परसों भी था। परसों भी। 25-26 का था भंते जी। डॉक्टर चंद कीर्ति जी का जो सुभाष के साथ में है और लांबा जी, मैं उनको पूरी जी। कवरेज कर रहा हूँ। कल से ही मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि उनका किस तरीके से सहयोग करा जाए, क्या सहयोग नोएडा की टीम करेगी। देखिए, धम्म क्रांति के लिए जहां भी कहीं कोई बिगुल बजेगा, आवाज उठेगी, हाँ। वहां हर जगह भागीदारी होगी। जी। और एक नई जानकारी और ला दें, बिहार में नवंबर में चुनाव है, हमें चुनाव से मतलब नहीं है, जी, जी। लेकिन विधानसभा को घेरने के लिए कि नीतीश जी या तो एमबीटी एक्ट को समाप्त करो और ये बौद्धों के कब्जे में दीजिए, वरना अपनी कुर्सी खाली करिए। तो ये भी हमारी चेतावनी और बहुत जल्दी ही बिहार विधानसभा का भारी पैमाने पे घेराव। ये है कि बिहार के लोग भगवान बुद्ध को न जानते हैं न मानते हैं। जानेंगे, बिल्कुल जानने लगे इस आंदोलन के बाद में। में इस आंदोलन के बाद में भारी संख्या में वहां के बौद्ध गया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से बिहार के मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे, जो बौद्धों का आंदोलन चल रहा है उस बौद्धों के आंदोलन को जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, जिला, तहसील, हर जगह पर मेमोरेंडम दें, वहां के प्रतिनिधियों को, डीएम को, कलेक्टर को ज्ञापन दें, गवर्नर को ज्ञापन दें, मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दें और ये बताएं कि भाई ये बौद्धों की सांस्कृतिक विरासत है, ये आपको छोड़नी ही होगी और बौद्धों की विरासत बौद्ध लोगों को आपको सौंपना ही होगा। और इसके लिए हमारे हर स्तर पर ब्लॉक, गांव, जिला, प्रांत, पूरे देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं और ये काम हम कर भी रहे हैं। और जैसा मैंने बताया भी कि बौद्ध मेरा संगठन एक के लिए निवेदन है आप लोगों से, जो भी आप संगठन को किसी को भी सहयोग दें। जी। मैन जो संगठन लेके चले थे इस आंदोलन को, वो आकाश लांबा और वहाँ बनते प्रज्ञा जी हैं जो थाईलैंड से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और जो है बनते चंद कीर्ति जी हैं। तो आप सब लोग जो भी जिसको भी सहयोग करें उससे स्लिप जरूर लें। ऑल इंडिया जो उनका संगठन है बिल्कुल। वो पूरे देश के अंदर काम कर रहा जी। है, असलियत ये है। यस, तो आप सब लोगों ने टाइम दिया और किसी को कोई मैसेज समाज के लिए देना है, धन्यवाद। दीजिएगा। जय भीम। जी सवाल जी सवाल बोलिए, तो मैसेज देना चाहते हैं समाज में। मैसेज क्या देना है लोगों के लिए। जो ये वर्तमान परिदृश्य चल रहा है पूरे राष्ट्र के हिसाब से, आज इसमें केवल यही है कि जो हमारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो हमें धम्म की ओर ले जा रहा है, बुद्ध धम्म की ओर लेकर जा रहा है, हमें शिक्षा की ओर लेकर जा रहा है, हमें सम्मान की ओर लेकर जा रहा है, हमें एकता की ओर लेकर जा रहा है, अखंडता की ओर लेकर जा रहा है, उस पे हमें चलना ही होगा। अपने समाज के एक एक बच्चे को उसके बारे में समझाना होगा, उसके जो है अग्रसर करना होगा। यही हमारे लोगों का लिए संदेश है और यही हमारे लिए मुक्ति का रास्ता है, अम्बेडकरवादी विचारधारा ही। और ये हमारा भारत का संविधान और जो बुद्ध धर्म ही हमारे समस्त क्षेत्र की उन्नति कर सकता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो। तो ये हमारा जो है और कोई विकल्प नहीं है, ये हमारा आज के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमें समझ लेना चाहिए और समझाना चाहिए जन जन तक। यही हमारी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, ये जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ इसमें जो आयोजक मंडली है जिसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है, उनमें हमारे साथ लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं और मेरी मुलाकात आज जो है उनसे लगभग 3 साल बाद हो रही है, क्योंकि मेरठ के अंदर जब हमारे यशवंतराव बाबा साहब के पोते आए थे तब मुलाकात हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो बहन जी का स्वागत है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने जो है इतना अच्छा कार्यक्रम करा और उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ये बताइए, आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी करी, किस तरीके से, क्या मैसेज रहा, पैसा लगा, सब कुछ लगा?
आज का जो कार्यक्रम है ये पूज्य भंते नागपुर के सहसे सुरेश जी के आगमन पर हुआ था जी जी कि उनसे हम शिक्षा लें, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के महात्मा गौतम बुद्ध के कारवा को आगे बढ़ाया। जी। उनकी जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार समाज में किया। तो आज हम लोगों ने भी उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए कि हमें भी कुछ हमारा दिशा निर्देशन हो सके, कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, बाबा साहब के साथ उनके कारवा को बढ़ा सकें और तथागत बुद्ध का जो संदेश था जो हमें भंते जी ने दिया उसका हम लाभ ले सकें, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत अग्रण्य कार्य किया है। महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था, नारी मुक्ति दाता है बाबा साहेब, और बाबा साहेब ने नारियों को बोलने का, उठने का, वोट का, संपत्ति का सारा अधिकार दिलाया। तो हम बाबा साहब के तो सदैव ऋणी रहेंगे और हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब के कारवा को, जो बाबा साहब ने मिशन अधूरा छोड़ा है या जिस स्थिति में उन्होंने कहा था कि मैं अपने समाज को जहां तक लेके आया हूं, जो मैंने समाज के लिए किया है, संविधान का निर्माण किया, इस संविधान को आप अगर आगे भी ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत हटने देना, इसकी रक्षा करना, इसे सदैव इस कारवा को आगे बढ़ाते रहना। तो हम उसी मिशन में काम करते हैं, बाबा साहब के कारवा को, तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार करते हैं। और छात्राओं को, मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर मिथिलेश गौतम, तो मैं वहां पर भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मैं अपनी छात्राओं को बाबा साहब से संविधान की प्रतिज्ञा, संविधान की जो विशेषताएं हैं या संविधान के जो अधिकार कर्तव्य, उन सब से अवगत कराती हूँ और संवैधानिक अधिकारों का कि आपके जो अधिकार हैं आप उनके अधिकारों का प्रयोग करें, तभी समाज में आप सर उठाकर जी सकेंगे। जो हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हम उनका अच्छे से प्रयोग करें, हम डरे ना, हम एक भीम सैनिक की तरह, जैसे भीम सैनिक है वैसे भीम सैनिक की तरह अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते रहें, अन्याय के आगे झुके ना, सदैव आप सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। मैम एक चीज और है, आप लोग पढ़े लिखे प्रिंसिपल हैं, जी। महिलाओं पे या स्कूल के अंदर जो भी है, जी। समाज में क्या प्रोग्रेस आ रही है? समाज हमारा बिखर रहा है या एकता की ओर है? एक्चुअली समाज तो हमारा एक हो रहा है। कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि बिखर रहा है, बिखर नहीं रहा। अब हमारा समाज तो एकजुट हो रहा है, हमारे समाज में जागृति आ रही है, हमारे समाज की महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, मिशन में काम कर रही हैं। अब हमारा समाज एकजुट होता चला जा रहा है, बिखर नहीं रहा, एकजुट हो रहा है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। देश के अंदर महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जी जी। पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि वो महाबोधि जो बिहार है वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। जो अवैध रूप से कुछ लोगों ने उस पर वहाँ शिवलिंग मूर्ति रख दी है कि ये तो हिंदुओं का है, वो नहीं है। वो महाबोधि विहार हमारी विरासत है, वो बुद्ध विरासत है, तो महाबोधि विहार हमको ही मिलना चाहिए, हमारी यही है। मैडम को दीजिए और कुछ। आज हम यहाँ पर आए हैं और जो बनते का नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनीता बरुण। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो आपके फैमिली भी आई है यहाँ पे? जी, मेरे हस्बैंड आए हैं। अच्छा, कैसा लगा भगवान बुद्ध की शरण में आकर? बहुत अच्छा लगा। हम फैमिली से भी सब बुद्धिस्ट ही हैं और गोवा में आते जाते भी हैं। अच्छा। और हमारे बच्चे भी जो है पढ़ रहे हैं आगे। जी जी। और यहाँ पे आके हमें जो महान दिव्य आत्मा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और सब लोगों का। जी, तो अब क्या कहना चाहती हो समाज के लिए? समाज के लिए क्या मैसेज है? समाज के लिए यही मैसेज है कि आप बुद्ध धर्म की शरण में जाएं और बाबा साहब की मतलब जो भी शिक्षाएं हैं उनको माने, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अधिकार को हमारे साथ महिला शक्ति थी, इनका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।